त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में। ठीक है, क्या दिया है हमें, क्या निकालना है, दोनों की ऊंचाई निकालनी है, ये वाली एच निकालनी है और ये निकालनी है। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार किस में होता है, थीटा इक्वल टू दिया है, सी डी दिया है, सी डी इक्वल टू दिया है एच, और डी इक्वल टू दिया है, डी इक्वल टू एक्स, और थीटा इक्वल टू दिया है हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो लंबवती आधार किस में होता है, टेन में होता है, किस में होता है, टेन में। तो टेन थीटा, ये ट्रिक याद कर लेना एक बार। ठीक है, ये साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो लंबवट्टे आधार, लंबवट्टे आधार किस में, टेन में। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंबवट्टे आधार एल बट्टे ए। ठीक है, तो टेन की थीटा की वैल्यू 60 है, इक्वल टू लंब कितना है एच, और आधार कितना है हमारा एक्स। और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ से एच इक्वल टू निकलेगा हमारा √3 एक्स, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ऐसे अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज ले लेंगे, पहले ई सी डी लिया है तो अब ई ए बी ले लो। ठीक है, अब त्रिभुज नाउ त्रिभुज ई ए बी में। ठीक है, उसमें दिया है हमें ए बी दिया है, हाइट मतलब कितना एच, और क्या दिया है बी ई मतलब दूरी दी है हमें 80 माइनस के एक्स, और थीटा इक्वल टू दिया है 30। ऐसे इसको लगाएंगे तो करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू लंबवट्टे आधार 10 30, लंब कितना है हमारा एच है, और आधार कितना है 80 माइनस के एक्स है, तो ये होता है 10 30 की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस के एक्स। ठीक है, अब एच इक्वल टू क्या आया है हमारा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। ठीक है, एच इक्वल टू क्या आएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू आएगा 80 माइनस के एक्स अपॉन √3। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ से, या एच की वैल्यू पुट कर दो, √3 एक्स इक्वल टू 80 माइनस के एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 गुणा एक्स इक्वल टू 80 माइनस के एक्स। ठीक है, आगे क्या है, जो √से में गुणा करें तो 3 बचेगा, 3x, और से एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 80। ठीक है, करते हैं 4x इक्वल टू 80, निकालेंगे यहाँ से x इक्वल टू 80/4, कितना आएगा 20 मीटर। ठीक है, यही आंसर है। ऊंचाई पूछ रहा है, x की वैल्यू आ गई, अब ऊंचाई पूछ रहा है हाइट, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट मतलब क्या है, समीकरण फर्स्ट से एच इक्वल टू √3 गुणा 20, क्या आएगा 20 √3, यही हमारा आंसर है। यही दूरी लेकर आनी है हमें 20 √3, और ये समान है
क्या है दोनों ऊंचाई, ये ऊंचाई ये दोनों समान है। क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, सड़क के दोनों साइड में जो समान ऊंचाई की दो मीनार खड़ी हैं, एक मीनार थे 60 डिग्री कोण बनना हो, एक थे 30 डिग्री कोण बनना हो, तो दोनों की ऊंचाई पूछ रहा हो कितनी आ गई, और समान ऊंचाई की तो समान ऊंची आ गई तो पूछ रहा है। तो समीकरण हमने पहला पॉइंट ले लिया ये वाला त्रिभुज, कौन सा ले लिया हमने, त्रिभुज ECD। अब ECD त्रिभुज ये अब तुम्हें पता होना चाहिए ट्रिक, ठीक है, लंबवत कर्ण, आधारवत कर्ण, लंबवत आधार। अब इस साइन में लंबवत कर्ण, कोस में आधारवत कर्ण, टेन में लंबवत आधार। तो ये पता होना चाहिए, हमें आधार दिया है, ये दोनों आगे आधार दिए और लंब दिया है, और कर्ण दिया नहीं है, तो कर्ण को छोड़ो। और जो चीज़ दी है हमें पता होना चाहिए कि लंबवत आधार tan थीटा में होता है। तो tan की वैल्यू निकालें, tan की पुट करें और समीकरण फर्स्ट, यही दोनों त्रिभुजों को लेंगे और x की वैल्यू निकली, ये हमारी आकृति है। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा हो h, जय पूछ रहा हो भाई, ये बोले h मान लिया पूरी टोटल है। वही कंडीशन लागू होगी जो अभी हमने की थी, त्रिभुज ABC में ले लो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कहा दो भाई, AB = H निकालना हो, ठीक है, BC = निकालना हो या x मान लो, और थीटा = दिया है हमें 60, लंबवत आधार, लंबवत आधार, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, लंबवत आधार कौन से अनुपात में, tan थीटा में, ठीक है। तो tan थीटा लगा दो फिर, tan थीटा = लंबवत आधार tan 60 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x, ये क्या हुआ अंडूट में 3 h/x, h = क्या आएगा √3x, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब त्रिभुज नाव, त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में दिया है AB = H, ठीक है, थीटा = 30 और DB = 20 + के x, ये दिया है हमें, ठीक है। करते हैं सॉल्व, वही कंडीशन है, tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 लंब h और आधार है हमारा BD, तो 20 + x, BD निकाले हैं यहाँ से 20 + x, ये दूरी और ये दूरी नापे हैं तो 20 + x। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण फर्स्ट है, h बराबर रखेंगे, h बराबर क्या है अंडूर में 3 × x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 + x √3 गुणा √3 × x, ठीक है। 20 + x कितना हुआ 3x, x को उधर ले जाएंगे, ठीक है, 20 = 2x
एक्स इजकल टू 20/2, एक्स इजकल टू आ गया 10 मीटर। ठीक है, एक्स इजकल टू 10 मीटर आ गया। तो ऊंचाई क्या है हमारी, समीकरण फर्स्ट में रख दो ये वैल्यू। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है, एच बराबर अनुड में 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे 10, एच इजकल टू 10 अनुड में 3 मीटर। यही आंसर है हमारा। ठीक है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर और मीनार की ऊंचाई 10 अनुड 3 मीटर, यानी ऊंचाई आएगी मीनार की। मीनार की ऊंचाई 10 अनुड 3 और नहर की चौड़ाई इजकल टू 10 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि एक कोई तट है, तट के किनारे पर कोई मीनार खड़ी है और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। मीनार के दूसरे तट पर एक आदमी आ रहा हो 20 मीटर चल कर नीचे वहाँ कौन रह रहा हो, 60 को पहले रहो 30 को, तो जी दूरी पूछ रहा हो, यानी आधार की दूरी पूछ रहा हो और ऊंचाई पूछ रहा हो। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा हो तो हमें जी पता होनी चाहिए ट्रेक। ट्रेक क्या है कि आधार बट्टे लंब बट्टे आधार का है वो 10 में होगा, और जो त्रिभुज ABC में चलेंगे 10 थीटा बराबर निकालेंगे तो एच की वैल्यू ये आ गई। और जो समीकरण फर्स्ट मान लो त्रिभुज दूसरा ले लो, त्रिभुज पूरा बड़ा ले लो, अब पूरे बड़े हल करके नहीं हम जनते निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हमें एक्स। अब एक्स एच बराबर का है 300 एक्स है, एक्स की वैल्यू रखेंगे जगह पे, एच की जगह पे एच की जगह पे वैल्यू रख के नहीं पुट करके नहीं, एक्स इजिकल टू 10 मीटर, यानी कि चौड़ाई पूरी आ जाए, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आ जाए। अब ऊंचाई क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है ये वाली, तो ऊंचाई क्या है समीकरण फर्स्ट में एक्स की वैल्यू रख दी है तो 300। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अवलंबन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक टावर है हमारे पास, भवन है, कोई घर है। ठीक है, घर के एक छोर से ये 7 मीटर ऊंचाई का है, ऊंचाई कितनी है इसकी 60 मीटर। ठीक है, ये बनना है 60 डिग्री का, 45 का ऊपर बनेगा। उन्नयन कोण बनना है हमारा 60 डिग्री का और अवलंबन कोण बनना है हमारा 45 का। अवलंबन कोण बनना है 45 का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये हमारा अवलंबन कोण है तो ये भी अवलंबन कोण होगा।
ठीक है, ये 7 का है तो इधर भी 7 का होगा। करते हैं सॉल्व। दिया है इसमें निकालना है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज DBC में। तो चलते हैं त्रिभुज DBC में। त्रिभुज DBC में, ठीक है, त्रिभुज DBC में थीटा इक्वल टू 45 दिया है, BC इक्वल टू x निकालना है और DC इक्वल टू दिया 7 मीटर। ठीक है, हल कर दें इसको। और थीटा दिया है तो लंबवत्तीय आधार ट्रिक पता होना चाहिए आप लोगों को कि लंबवत्तीय आधार किस में आता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारी। अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। साइन कॉस भी लगता है, सेक भी लगता है, टेन भी लगता है, कॉट भी लगता है, पर ये हमें पता होना चाहिए लंबवत्तीय आधार किस में होता है। हमें आधार निकालना है, लंब दिया है तो 10 में होता है, तो 10 थीटा बराबर लंबवत्तीय आधार। ठीक है, 10 45, लंब कितना है हमारा 7 है, आधार कितना है x है, तो 10 45 की 1 7/x, x बराबर निकालें 7 मीटर आएगा यहाँ से। ठीक है, ये 7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई इसकी बराबर होगी ना भाई। ठीक है, अब क्या है, त्रिभुज ले लो ऊपर वाला, ये ऊंचाई पूछ रहा है इसकी, आधार दिया है, लंब निकालना है। ठीक है, अब त्रिभुज ले लो ADE में, त्रिभुज ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE में दिया है DE बराबर 7 मीटर। ये ऊंचाई हाइट पूछ रहा है, ये निकालनी है। ठीक है, AE बराबर H थीटा बराबर 60, तो 10 थीटा लंबवत्तीय आधार 10 60, लंब कितना है हमारा H निकालना है और आधार 7 मीटर है। ठीक है, ये कितनी होगी √3, 10 60 की वैल्यू √3 H AE निकालना है, तो रखते हैं इसके नीचे एक H/7, H इक्वल टू क्या आएगा 7/3। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये टोटल पूछ रहा है इसके, और ये टोटल निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। इसमें अनुड की वैल्यू रखेंगे 7 × 1.734 1.732 1.732, तो इसको हल करके आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 12.1 ये आएगा मीटर। इसको हल करेंगे तो ठीक है, तब टोटल ऊंचाई AB इक्वल टू कुल ऊंचाई AB क्या हो जाएगा AE प्लस EB, AE प्लस EB। ये कितनी है 12.124 प्लस 7 कितना 19.124 मीटर।
कुल ऊंचाई यानी भवन की और जो टावर लगा है उसके दोनों की ऊंचाई कितनी होगी 19.124 मीटर। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक बार क्वेश्चन ना समझ में आए तो रिपीट करके या स्क्रीनशॉट लेके और एक बार दोबारा वीडियो देख करके आप समझ सकते दोबारा से। ऑनलाइन पढ़ाई का यही एक ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है कि हम वीडियो को एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, कितनी बार देख सकते हैं। क्वेश्चन ना समझ में आए एक बार, 2 बार जरूर देखना, यही ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन ना समझ में आता है स्कूल में, क्लास में तो एक बार समझ आएगा, 2 बार समझ आएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि जो बगल में बैठे होते हैं कुछ अंगुली करने वाले, वो आपको समझने नहीं देते। और जब तक आप अकेले नहीं होंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे उस क्वेश्चन पे या कोई चीज़ आप फोकस नहीं होंगे 100%, तब तक वो समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो में एकांत में पढ़ने से ये सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा 12। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे इसके बाद 13। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज़ दूसरी ओर जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लाइट हाउस है समुद्र के अंदर, समुद्र तल पर, ये समुद्र है, इधर क्या है एक तल है, तो वहाँ से अवनमन कोण बनने वाला है। दो जहाज हैं। ठीक है, पहला जहाज है जो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल और दूसरा जहाज बना रहा है 45 का। ठीक है, ये एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये एंगल होगा, ये 45 का होगा और ये 30 का होगा। ये इसकी लंबाई कितनी है 75 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी 75 मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि समुद्र तट के किनारे पर एक खंभे की ऊंचाई से पानी की जाई एक दूसरे के पीछे है, एक आगे है तो एक पीछे है, उन दोनों के अवनमन कोण पहले 30 का फिर 45 का बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, ये हमने एक्स मान ली और ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ये 75 की दी है। तो लंब बट्टे आधार किस में होगा, तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो त्रिभुज बी सी ए में या ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी ले लिया है हमने। तो लंब बट्टे आधार दिया है इसमें, पहले तो ए बी दिया है हमें 75 मीटर। ठीक है, ए सी दिया है हमें बाई थीटा इक्वल टू दिया है 45। ठीक है, लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, करते क्वेश्चन को एक बार समझे, ये अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और निकालेंगे। tan 45 बराबर लंब कितना है 75 है, आधार पहले त्रिभुज का है, त्रिभुज ए बी सी यही तो है, बाई 1 75 बट्टे बाई इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज ले लेंगे हम ए बी डी में, नाव त्रिभुज ए बी
डी में, ठीक है। तो ये भी डी में चलेंगे। दिया है इसमें क्या क्या दिया है, ए डी दिया है एक्स प्लस वाई, ठीक है। थीटा दिया है 30 का, और ए भी वही मानेंगे, ए भी हमारी 75 मीटर, ठीक है। करते हैं इसको हल। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है। थीटा इक्वल टू टेन 30, लंब कितना है 75, आधार है एक्स प्लस वाई, दोनों को इसको ऐड कर देंगे। ये क्या हो, 1/√3 75/, एक्स प्लस वाई। समीकरण फर्स्ट से वाई की वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 बराबर 75/, एक्स प्लस 75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं सॉल्व इसको। एक्स प्लस 75 बराबर √3 गुणा 75, ठीक है। एक्स इजकल टू आएगा 75 √3 माइनस के 75, ठीक है। एक्स इजकल टू 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस के 1, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, √3 की वैल्यू रख दो, तो यही है जहाज़ों के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक समुद्र के तट के किनारे पर कोई खम्मा खड़ा है, ठीक है। खम्मा के वो जो अवनवन कोण है वहाँ से देखने पर दो जहाज एक दूसरे के पीछे हैं, दो जहाज हैं वो कहाँ पर एक दूसरे के पीछे हैं, और एक दूसरे के पीछे हैं तो उनके बीच की दूरी पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। पहले जहाज का अवनवन कोण बन रहा है 30 और दूसरे का बन रहा है 45, ठीक है। अब 45 बन रहा है तो त्रिभुज लेके चलेंगे, सेम कंडीशन वही चलेगी। लंब बट्टे आधार 10 में होता है, तो जो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये ले लिया हमने, और फिर क्या किया है, सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कैसे करें, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया है, ए सी दिया है और थीटा दिया है। 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार 10 45/75/22। तो ये हमारा सॉल्व कर गया कि करके यहाँ पे आया है। और त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में तो ए डी इजकल टू एक्स प्लस वाई, थीटा बराबर 30 और ए बी इजकल टू 75, ठीक है। तो ये अब थीटा इजकल टू लंब बट्टे आधार, थीटा दूसरे त्रिभुज में क्या दिया है 30, रखेंगे वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, हाँ ठीक है भाई। इतनी ऊंचाई पर को उड़ रहे हैं, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर और ये 85 मीटर, 88.2। किसी जगह एक लड़की खड़ी है और देख रही है वह गुब्बारों जनते वहाँ द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुँच जाता।
ठीक है। ये क्या, कोई लड़की है 1.2 मीटर लंबी, ठीक है, यहाँ खड़ी है, यहाँ से देख रही है, यहाँ खड़ी है, ठीक है। यहाँ खड़ी है तो यहाँ से देख रही है कि पहला एंगल गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो पहला जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा है जो 45 का बना रहा है, ठीक है, 60 का, सॉरी 60, और ये पूरा 60 का बनना है और ये 30 का बनना है, ठीक है। तो यही है, त्रिभुज ले लो। सतासी मीटर, यहाँ से इतनी दूरी निकालें, टोटल तो 88 पॉइंट, और यहाँ से इसको निकालेंगे यहाँ से तो 87 आएगी यहाँ तक। तो क्या निकलेगा यहाँ से, इसको P मान लो, PD बराबर क्या निकलेगा, इसको मानो N 88.2 माइनस के 1.2, 87 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया टोटल 87 मीटर आएगी, ठीक है। त्रिभुज ले लो, PCD में त्रिभुज PCD में दिया है, क्या क्या दिया है, PD दिया है 87 मीटर, थीटा दिया है 60 डिग्री, और नीचे निकालना है हमें, BD क्या करना है, निकालना है, BD हमें निकालना है, x मान लिया हमने, ये y निकाल लिया। तो ज्ञात कीजिए, दोनों तय की गई दूरी ज्ञात करवा रहे दोनों की, ठीक है। तो निकालेंगे इसमें tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार tan 60 बराबर लंब कितना है हमारा 87, आधार कितना है हमारा x + y, ठीक है। x + y tan 60 √3 बराबर 87 बट्टे x + y बराबर 87 बट्टे √3, समीकरण 5। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में थीटा = 30, PD वही है 87 मीटर, और CB y मीटर, तो tan 30 लंब बट्टे आधार √3 लंब 87 आधार y = क्या आएगा 87 बट्टे √3, समीकरण 5 से। सॉरी tan 30 1/√3 1/√3 y बराबर 87 √3, ठीक है। y = 87 √3, y की वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 से x + y = 87 बट्टे
अंडर में 3 x प्लस 87 अंडर 3 बराबर 87 बट्टे अंडर में 3। तो इसको करते हैं हल। x इजिकल टू आएगा हमारा 87 अंडर 3 माइनस 87 अंडर 3 बट्टे 3। तो अंडर 3 माइनस के 1 बट्टे अंडर 3 x इजिकल टू 87 अंडर 3 गुणा अंडर 3 माइनस के 1 बट्टे अंडर में 3। ठीक है, x इजिकल टू 87 3 माइनस के 1 बट्टे अंडर में 3। ठीक है, x इजिकल टू 87 गुणा 3 बट्टे अंडर में 3। ठीक है, सतासी गुणा 2 अंडर 3 अंडर 3 अंडर 3 x बराबर बट्टे 3 कितनी बार 29। x इजिकल टू आएगा हमारा 29 दूनी 58 अंडर 3। यही आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चंस हैं थोड़े कठिन है। क्वालिटी वाह भाई। समझते एक बार और करते क्वेश्चन को एक बार सॉल्व फिर। कि बोल रहा है एक 1.2 मीटर लड़की है, यहाँ पर खड़ी है, यहाँ से देख रही है, तो गुब्बारे ऊपर उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे ऊपर उड़ रहे हैं, तो पहला गुब्बारा है एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुँच गया है। तो पहले जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का और दोबारा बन रहा है वो 60 डिग्री का पूछ रहा है। तो लड़की यानी कहाँ तक चले हैं दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो बीच की दूरी वही सिंपल तरीका है कि जो त्रिभुज दी है उनको त्रिभुज मान के नहीं है, जो वैल्यू दी है उनको वैल्यू पुट कर देंगे और टेन थीटा लगा देंगे। और टेन थीटा हमें पता ही है लंबवत आधार होता है। तो लंबवत आधार होगा तो यहाँ से निकलेंगे सबरी वैल्यू और क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या किया है कि टेन थीटा बराबर लंबवत आधार, लंब कितना है हमारा 87 है। कैसे आया है 1.2 मीटर घटा के 8.8 88.2 में से घटा के नहीं है 1.2 घटाएंगे तो 87 बचेगा। ठीक है, लड़की की हाइट निकाल दीजिए। अब समय जो निकाल दो समीकरण फर्स्ट आ गया हो समीकरण। अब क्या है त्रिभुज अगलो ले लो वहाँ हल करके नहीं है समीकरण जी बनो और यहाँ से वैल्यू पुट करके यहाँ पर रख के नहीं है सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये कैलकुलेशन तुम पे आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या किया है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सवाल समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। और एक इंग्लिश थॉट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे। यानी जितना आप अभ्यास करोगे किसी चीज़ के लिए उतना उसमें अभ्यास में ज़्यादा आदत पड़ेगी और तुम्हें कॉन्सेंट्रेट रहने की और जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा जो अभ्यास ही देगा। जब तो कहते हैं प्रैक्टिस अभ्यास ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही इंसान को महान बनाता है। मतलब आप जितना अभ्यास करोगे पढ़ने में लिखने में तो आप और अच्छे निखर के आओगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे समाज में। ठीक है, तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा जो अपना बेस्ट टाइम करते हो जैसे फ्रेंडों के साथ टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये सब अभी नहीं है। अभी आपको मेहनत का टाइम है। आप टेंथ क्लास में जब तक आप अभी से स्टार्ट नहीं करोगे, अभी तक पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, पर अब कंसंट्रेट हो जाओ, एक जगह एकाग्रत हो जाओ और मेहनत करो, सब कुछ त्याग दो, बढ़िया रहोगे। अब परसेंट बनानी है तो अच्छा कुछ हासिल करना है तो। और एक कहावत और है कि जब तक तुम संघर्ष में यानी किसी प्रेशर में कोई काम नहीं करोगे, जब तक कोई काम समझ में नहीं आता है टालते रहोगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जो अभी वक्त चल रहा है उसी वक्त पर आप कर सकते हो काम को। फिर क्या है, पेपर देने के बाद तो सब टेंशन ख़त्म हो जाती है। जब तक हमें टेंशन नहीं होगी किसी काम की, और जो डर के आगे जीते, जो किसी काम को करने में डर लगता है, अगर उसी काम को पहले किया जाए तो जितना डर होगा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो सबसे हाई होगा, अलग होगा।
क्योंकि हमने जो काम किया है वो और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो संघर्ष करो, संघर्ष से डरो मत, जितनी तकलीफ है उनको झेलो और अपने आप को परफेक्ट बनाओ। और जो इंसान संघर्ष करता है, तब तकलीफ़ों से लड़ता है, यानी उनसे डट कर सामना करता है, वही आगे टिके रहते हैं। ठीक है, देखा होगा जब आंधी चलती है, आंधी में जो वृक्ष संघर्ष करेगा, जो वृक्ष संघर्ष करेगा मतलब क्या है, आंधी आ रही है उसमें संघर्ष करेगा, अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, तो क्या होगा, वो टिका रहेगा। और जो संघर्ष नहीं करेगा वो जड़ से उखड़ जाते हैं। ठीक है, तो यही कहावत है कि संघर्ष करो, संघर्ष में एक बार आप रुक गए तो ज़िंदगी बन जाएगी, यानी वृक्ष की तरह खड़े रहेंगे मजबूत, और वृक्ष का हुआ अपने आप में गर्व महसूस करेगा। ठीक है, सो आपसे यही आशा है कि आप पढ़ते रहें, अपना टाइम टेबल बनाएं, और जो 10th क्लास में है और 12th क्लास में है अपनी मेहनत करते रहिए साकार तरीके से। ठीक है, पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। वाह, क्या सवाल है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कि अवनमन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? अवनमन कोण। ये मीनार है, इसके पाद से, पाद मतलब होता है इसका ये आधार, यहाँ से चलकर मीनार के शिखर का 29 51 कोण से पाद की ओर जाता है, तो 30 सेकंड समय पूछ रहा है भाई लोगों को, तो करते हैं हल। त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में डी बी सी बराबर है कोण डी बी सी बराबर है कोण डी सी बी के। ठीक है, प्रत्येक कोण, तो इनके सामने की भुजाएं सी डी बराबर बी डी, तो इनके सामने की भुजा सी डी बराबर हो जाएगी बी डी के। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है इसमें, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में, बी ए डी में। ठीक है, थीटा इक्वल टू 60, ये भी दिया है, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया
समय। तो आधार बट्टे कर्ण ये भी निकालना है हमें। इसको x मान लो, इसको y मान लो, या ऐसे कैसे रहने दो। लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, आधार cos 60 बराबर cos थीटा बराबर लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण, आधार DA बट्टे BD। ठीक है, cos 60 DA बट्टे BD, cos 60 √3 बट्टे 2, cos 60 1 बट्टे 2, DA बट्टे BD इजिकल टू BD इजिकल टू 2DA। ठीक है, BD इजिकल टू 2DA या AD। CD द्वारा तय करके हमने लगाया 2AD बराबर कितना हो जाएगा 3। CD द्वारा तय करने में लगा समय, CD द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। लगा समय बराबर 6 सेकंड। ठीक है, अब 2AD द्वारा दूरी तय करने में लगा समय का जाओ 6/2। AD बराबर का जाओ 3 सेकंड। AD बराबर है 3 सेकंड। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से 4 मीटर और 9 मीटर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, एक मीनार है, उसके आधार से 6 मीटर और 9 मीटर पूरक कोण है भाई। ये निकालना है हमें। तो देखो क्या कह रहा है कि एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से यानी यहाँ से जो दूरी दी है, एक बंदा है कोई, यानी जो कोण बनना है। ठीक है, पूरा कोण बनना है, एक थीटा हो। पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री। ठीक है, जैसे हमारे पास पूरक कोण है कोई, पूरक कोण जैसे 45 + 45, ये पूरक कोण हो गए। 90 माइनस के ये पूरक कोण हो गए। ठीक है, 65 और प्लस कुछ और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना होगा 65 + 25 जोड़ दो। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब योगफल 90 डिग्री होना चाहिए पूरा कोण का। तो ये थी हमारे पूरा कोण। करते हैं इसको सॉल्व। टोटल दूरी है हमारी 9 मीटर, ठीक है। टोटल दूरी क्या है हमारी, 9 मीटर है त्रिभुज ABD में। करते हैं सॉल्व इसको। त्रिभुज ABD में AB इक्वल टू H, DB इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। और थीटा इक्वल टू थीटा ही दिया है, ठीक है। लंबवती आधार tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब कितना है H, आधार 9। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या दिया है, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा और BC बराबर 4 मीटर, AB इक्वल टू H। तो लंबवती आधार ये भी tan थीटा होगा, tan थीटा लंबवती आधार। वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व इसको। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू H अपॉन 4 मीटर। tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, H अपॉन 4। अब करते हैं सॉल्व इसको। cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, H अपॉन 4। tan थीटा की वैल्यू H अपॉन 9, 1 अपॉन H अपॉन 9, ठीक है। 9 ऊपर पहुंच जाएगी अपॉन H अपॉन 4। H स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर 9 गुणा 4, H स्क्वायर इक्वल टू 36। H बराबर क्या आएगा यहाँ से, अनुड़ में 36 इक्वल टू प्लस माइनस 6 मीटर, ठीक है। H बराबर आ जाएगा 6 मीटर, यही आंसर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपात में। जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसमें प्रयोग किए थे हमने, ठीक है। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। आप सभी से उम्मीद है कि आप मन लगाकर पढ़ें घर पे बैठकर आराम से, और टाइम टेबल बनाएं अपना, क्योंकि बोर्ड पेपर आने वाले हैं। कुछ ही महीने हैं, 2 या 3 महीने, 3 महीने रख लो, 3 महीने आपकी कंटिन्यू पढ़ाई चलेगी। उसके बाद तो प्रैक्टिकल वगैरह हैं, या ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो पढ़ाई कंट्रोल हो जाएगी, मतलब पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी। सो अभी से अपना टाइम टेबल बनाएं और अपना टाइम टेबल फिक्स करें, और अपने दिमाग को एक जगह पर कंसंट्रेट रखें। हर उस चीज़ से नफरत करें जो आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही है, ठीक है। उसको अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना टाइम टेबल और अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखें। अपना ख्याल मतलब क्या है, खाना पीना सब कुछ लेकर अपने आप पर काम करो। जितना आप लोग अपने आप पर काम करेंगे उतनी आप आगे निखरोगे और अपनी तरक्की कर पाओगे, ठीक है। और इधर उधर ना भटकें ज़्यादा, और एक जगह पर कंसंट्रेट होकर जो स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ाया जा रहा है बस उसी पर ध्यान रखें, उसी के नोट्स बनाएं, उसी को अच्छी तरह से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें और अच्छी तरह से पढ़ते रहें। आप सभी से यही आशा है कि आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।